सर्वेभ्यः नमो नमः। आइए आज हम सब लोग संस्कृत पढ़ने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जब आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, सर्वप्रथम हमको स्वर और व्यंजनों का ज्ञान होना परम आवश्यक है, क्योंकि बिना स्वर और व्यंजन के आप लोग या हम लोग या कोई भी हो वह संस्कृत क्या हिंदी भी नहीं पढ़ सकता है। अतः सर्वप्रथम हमारी यह प्राथमिकता होगी कि हम लोग स्वर और व्यंजन को जानें। सामान्य भाषा में बात करें तो स्वर को मैं ईश्वर कहता हूं, अर्थात ईश्वर के बिना जैसे जीव नहीं चल सकता है, ठीक उसी तरह से स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। अतः हम पहले स्वरों को जानें, जिनमें प्रमुख स्वर हमारे 9 हैं। मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं और बोलकर भी बताऊंगा, आपको बहुत ही शीघ्र इसका ज्ञान हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं स्वर कितने हैं और बाद में व्यंजन कितने हैं। स्वर हमारे मुख्यतः 9 हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। ये हमारे 9 स्वर हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, जिसमें मुख्य स्वर हैं 5। आ, ई, उ, री, ली, और स्वर इसके बाद जो संयुक्त अक्षर हैं वो ए, ओ, आई और औ है। परंतु इसका ज्ञान आपको जब आप संधियां पढ़ेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तब आपको पता चलेगा। परंतु अभी हम इन 9 स्वरों को जानें। इनके बिना किसी भी स्वर का उच्चारण करके या इनके बिना किसी व्यंजन का उच्चारण करके कोई बता नहीं सकता है। यदि हमको कमल भी कहना है तो का में आ गया, मा में आ गया और ला में आ गया। अब जब हम व्यंजनों की बात करते हैं तो व्यंजनों को हम जान लेते हैं। प्रायः क्षेत्र का कुछ समस्याएं व्यंजनों के उच्चारणों में आ जाती हैं। उन व्यंजनों को जानने के लिए हम सर्वप्रथम पहले मुख्य 25 व्यंजन हम लिखने वाले हैं। वैसे तो व्यंजन हमारे यहाँ 36 होते हैं, परंतु हम 25 पर बात करेंगे, क्योंकि वो मुख्यतया जो मुख्य आघात करते हैं उच्चारण स्थानों को, उनको हम पहले जान लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं सर्वप्रथम व्यंजनों के 25 व्यंजन कौन कौन से हैं। का, खा, गा, घा, ंगा, चा, छा, जा, झा और न्य। ता, था, डा, धा, ण, ता, था, दा, धा, न।
पा, फा, बा, भा और मा। अब इनको हम संख्या में देखते हैं 25 हुए कि नहीं हुए, हम यहां से देखते हैं। जैसे हम क्रम से लिखते हैं, यहां 1 2 3 4 और 5। चूंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में अनेक प्रकार की भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, ये सबको संजो करके रखता है। समस्त संस्कृतियों का आधार है भारत देश। तो हम दोनों तरफ से जानते हैं। हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब हम इसको जो है अपने हिंदुस्तान की हिंदी में लिखते हैं। तो यहां देखते हैं, इधर से 1 2 3 4 और 5। हमने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कुछ विशिष्ट कारण है। छात्रों, आप लोग ये देखिए, सर्वप्रथम जैसे क है, ये कहां से उच्चारित होता है? यहां हाथ लगाएंगे तो क, ख, ग, घ और ङ। अर्थात इसका जो मुख्य संघात होता है, मुख्य आघात होता है, वो कंठ में होता है। अब इसी को और कहीं से देखेंगे तो नहीं मिलेगा। अर्थात इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या हो गया? कंठ हो गया। इसको हम लिख देते हैं कंठ। अब हम लोग अगला जो वर्ण है, जो अगली संख्या है, जिसमें हिंदी से 2 लिखा है, उसको यहां से देखते हैं। च, छ, ज, झ और ञ। च, छ, ज, झ, ञ। ये हमारे ऊपर के दांत के और ऊपरी भाग से बोला जाता है। अर्थात उसको हम लोग तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालु। अर्थात ये हमारे हो गए सभी तालव्य। इनका उच्चारण स्थान है तालु। अब अगले अक्षरों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ और ण। च, छ और ट। जहां पहले उच्चारण हुआ था, जिस स्थान में हमारे जीवन की टक्कर हो रही थी, उससे थोड़ा सा ऊपर गया, उसका स्थान हमारा मूर्धा। क्या है? मूर्धा। कुछ लोग टाठा डाठा नहीं बोल पाते हैं, तो फिर ताथा दाधा बोल देते हैं। इसीलिए अंग्रेजी भाषा में जिनके मुंह कम खुलते हैं, वो लोग टी से टा और टी से ही ता होता है। टी से टी एच से थ और टी एच से थ होता है। अर्थात उनके मुंह पूर्णतया नहीं विकसित होता उनका, तो वो लोग फिर बोल नहीं पाते हैं। परंतु हमारा भारत देश महान है, समस्त ऋतुएं होती हैं, समस्त अक्षरों का विधिवत संघात होता है। इसलिए यहाँ पर सब अलग अलग उच्चारण स्थान है। तो यहाँ टा, ठा, डा, ढा, ण, अर्थात इनका स्थान क्या है? मूर्धा। उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। उच्चारण स्थान से क्या हो गया? मूर्धा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्या अक्षर आता है? ता, था, दा, ध और न। तो अब ध्यान से देखें, ता का उच्चारण कहां होता है? ऊपर वाले दांतों के ठीक ऊपर की जड़ में उच्चारण हो रहा है, वहां टक्कर हो रही है जीभ की, अर्थात उसका नाम है तालु। क्या नाम है? तालु।
इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? एक निमेष, होगा क्या? ताल हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका स्थान जड़ से दांतों से भी उच्चरित होते हैं, अर्थात बिना दांत के उच्चारण इसका नहीं हो सकता है। अब ये एकदम पास पास में है तालु और ये, इसलिए चाचा और ताता में अंतर नहीं पता उनको, इस वजह से इसका स्थान क्या हो गया? दंत। ऊपर वाले दांतों के पास से उच्चारण होता है, तो इनका स्थान क्या हो गया? दंत्य। अब कोई भी विश्व में कितना बड़ा व्यक्ति हो, बिना मुंह खोले और बंद करे पा बोल के बता दे। दोनों होंठ बंद नहीं होना चाहिए या दोनों होंठ खुलना नहीं चाहिए, कोई पा बोल के बता दे। अर्थात पा, भा, बा, भा और मा, इनका मुख्य स्थान क्या है? होंठ, अर्थात ओष्ठ। ठीक है। 25 अक्षरों के बारे में हमने क्यों बताया? अगला जो वर्ग है, अगला जो है उसमें क्या है? देखिए या अलग है, अगला क्या अक्षर आता है? बोलिए रा, वो अलग हो गया। अगला ला, फिर वा, फिर श, फिर सा, फिर सा, फिर हा और संयुक्त अक्षर श सा गया, अर्थात उनका कोई वर्ग नहीं है। वर्ग अर्थात होती है व्यवस्था। हिंदू वर्ग मतलब होती है व्यवस्था। तो इनके कोई वर्ग हैं, इनकी एक जातियां हैं। समाज में आज सब लोग कह रहे हैं कि जाति को ना मानो, सब लोग एक हो जाओ। कैसे संभव है? जाति को नहीं मानेंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी, सब जगह कोहराम मच जाएगा, युद्ध हो जाएगा, भ्रंशता फैल जाएगी। क्योंकि वर्णों, जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है वैसे ही जातियां वर्णों की हो जाती हैं, वर्गों की हो जाती हैं, अर्थात जाति व्यवस्था परम आवश्यक है। देखिए अब यहाँ सभी काखा काखा एक जैसे उच्चारित हो रहे हैं, अर्थात इनका क्या बन गया? वर्ग। क्या बन गया? वर्ग। तो वर्ग में से पहला अक्षर ले लेते हैं। किस वर्ग से आते हैं ये? का से। देखो क्या हो जाएगा? का वर्ग। का वर्ग। का वर्ग बोल दिया, अर्थात आपने 5 अक्षर बोले। कौन कौन से? का, खा, गा, खा और ङ। अब अगला अक्षर ले लेते हैं हम। पहला वाला अक्षर कौन सा लेते हैं? च। इसका क्या बन जाएगा? चवर्ग बन जाएगा। अगला चा छा जा झा य। फिर अगला क्या बोल देते हैं? टा वर्ग। टा ठा डा ढा ण। फिर क्या बोलते हैं? ता वर्ग। ता था दा धा न। फिर क्या बोल देते हैं? पा वर्ग। पा भा बा भा मा। कितना अक्षर है देखिए? का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसको और छोटा करेंगे तो हम लोग ले लेंगे का वर्ग में ले लेते हैं हम लोग कु लिख देंगे, अर्थात का खा गा घा ना। फिर चू, अर्थात चा छा जा झा य। टू, अर्थात अब इसको हम ले लेते हैं तू, अर्थात इसके वाले लेते हैं कु, अर्थात बा भा बा भा मा। कुचु टू तू पू, कुचु टू तू पू हमने बोल दिया। मात्र 5 अक्षर बोले, उसमें 25 का ज्ञान हो गया। ऐसा कंप्यूटर में विकसित हुआ है? बिना लाइट का, बिना बिजली का, बिना बहुत सारे उपकरणों के। ये हमारे महर्षि पाणिनि जी की दी हुई व्यवस्था है।
हमने पूचू टूतू को बोल दिया, अर्थात कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग बोल दिया, अर्थात बोलिए सब लोग, का खा गा घा ङ चा छा जा झा ञ टा ठा डा ढा ण ता ठा दा धा न पा फा बा भा म। ये सभी में आ की ध्वनि आ रही है, सभी के अंत में आ की ध्वनि आ रही है। व्यंजनों में स्वर नहीं होता, ये ऐसे लिखे होते हैं, का आधा रहता है, धन आ बराबर का, ऐसे ही सारे व्यंजनों को आप जानें। अभी शिक्षक होने के नाते बहुत जगह मेरा जाना हुआ, जब जाते हैं और सबसे पूछते हैं भैया आप लोग, जैसे मैं मालवा में हूँ, उज्जैन जिले में वर्तमान में मैं यहाँ पदस्थ हूँ संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन में। यहाँ देखता हूँ कई लोगों से पूछता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मैंने पूछा तो लोग पढ़ लेते हैं का खा गा घा ण चा छा जा झा ण ता ठा डा ढा ण, अर्थात पंचम अक्षर की समस्या है। ये उज्जैन की नहीं है और बहुत जगह की समस्या है। कुछ क्षेत्र हैं जहां लोग इनके उच्चारण में थोड़ी सी उनको समस्या है, तो मैं सभी के लिए, ये सबके लिए उपकारक होगा, आज की कक्षा सबके लिए उपकारिणी होगी। ये मैं चाहूंगा कि सब लोग इसको देखें और अच्छी तरह से उसका पालन करेंगे, क्योंकि अगर आपने आखा का ना लिख दिया और तो आप फिर पढ़ेंगे गंगा, ये लिखा आपने गंगा, तो क्या पढ़ना पड़ेगा, गंगा। इसको ना बोलेंगे तो क्या कहेंगे, गंगा, तो काम बिगड़ जाएगा। अब फिर आपने चार छा जा झा ञ लिख दिया और पढ़ दिया आपने चार छा जा झा ण, तो आप बताइए चंचू लिखा है, तो आप क्या पढ़ेंगे, चंचू, अर्थात वहां भी हमारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए ठीक ठीक उच्चारण करें, का खा गा घा ङ चा छा जा झा ञ टा ठा डा ढा ण ता ठा दा धा न पा फा बा भा म। अब आपको हम एक मैजिक दिखाते हैं, अर्थात जादू दिखाते हैं। इन स्वरों को आप लोग मत देखिए, केवल इन 25 अक्षरों को आप देखिए। यहां से आप कोई भी पूछ सकते हैं मुझसे, ये मैं इधर खड़ा हूं, जब आपको बोलना हो एक तो मैं इस तरह पढ़ूंगा, काका का कहूंगा, और आप पूछेंगे 1 2 तो फिर मैं इस तरह पढ़ूंगा, नीचे पढ़ूंगा। कुछ भी पूछ सकते हैं आप, पूछिए। तीन पूछ रहे हैं, टा ठा डा ढा णा, पूछिए। 1 का जा डा धा पा, घा झा ढा धा भा, जोर से बोलिए। 5 ना या ना ना मा, 4 घा झा ढा धा, क्षमता 4 ता था दा धा ना, और पूछिए। 2 खा चा था जा धा 3 गाजा गादा बा। अब आप लोग नहीं पूछ पा रहे, मैं ही बोल देता हूं। देखिए मैं 5 बोल रहा हूं, 5 इंगाया डाला मा, 4 गाजा डादा बा, 3 गाजा डादा बा, 2 खाचा खाता पा, और 1 गाजा डादा पा, गाजा डादा पा, खाचा खाता पा, गाजा डादा बा, गाजा डादा बा, इंगाया डाला मा। नीचे से मन आएगा, पदा चटका, पदा चटका, पदा चटका, पदा चटका। आया समझ में? तो तालियां बजाइए। जादू है कि नहीं है? यदि आप लोग इतना अभ्यास कर लेंगे तो फिर समस्या आपको नहीं आएगी। अब सामान है का खा गा घा ङ, बोलिए का खा गा घा ङ, चा छा जा झा ञ, टा ठा डा ढा ण, ता था जा धा न, और पा फा बा भा म। आगे के अक्षर हम लिख देते हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए
अब या, रा, ला, वा, श, श, सा, हा, छा, त्रा और न्या हो गए पूर्ण। अब अगर हिंदी में आप लोग जाते हैं तो स्वरों की थोड़ी अलग व्यवस्था है, उसको हम लोग और सुन लेते हैं। इस आ में दो आ है, इस आ में दो आ है, आ और आ बड़ा। एक ई में एक ई और है, ई, और यहां ऊ के बाद एक ऊ है, ऊ रीढ़ समान है और ए आई ओ औ आ जाते हैं। और हिंदी वालों ने या हमारी हिंदी में अम आहा जो हमारे यहाँ जिसकी अलग व्यवस्था है संस्कृत में, उसको भी ऐड कर देते हैं अम और आहा, तो हिंदी की व्यवस्था भी पूर्ण हो जाती है। आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा? आज की कक्षा हम लोग यही पूर्ण करते हैं व्यंजन और स्वर की। कल हम कुछ दूसरी नई चीज लेके आएंगे, आप लोग उसको देखिएगा। तब तक के लिए नमो नमः।